नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सीबीआई के बारे में, सीआईडी के बारे में और ईडी के बारे में कोई स्पेशल वीडियो में बताइए। तो आज हम लोग जानेंगे सीबीआई के बारे में कि कैसे इंडिया में काम करते हैं, इसको बनने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या कौन सा एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, कितना सैलरी मिलता है, कैसे ड्यूटी होता है, इसमें गन मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या पावर होता है। तो बने रहेंगे वीडियो में, सारा कुछ आज हम लोग जानेंगे कि वीडियो में 10 से 15 मिनट में सब लोग समझ लेंगे ना। चल देखिएगा, आपको ये आपको क्या बोलते हैं कि एक सेकेंड, मतलब ये है कि पावर और पोस्टिंग कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा ब्लूप्रिंट आपको इसमें वीडियो में बताया जाएगा आपको, तो आप देखेंगे आगे, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च जांच एजेंसी है आपको ये, ठीक है ना। अगर देखते हैं अगर इसके बारे में, अगर आप, तो ये भारत का सर्वोच्च जांच एजेंसी है, एक सेकेंड, ठीक है ना। इसमें देखिएगा अगर आप, तो दिल्ली स्पेशल ब्रांच की तरह एक्टिव रहता है। आपको हर तरह के क्या बोलते हैं कि अहमियत शक्ति मिलता है, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय कर्मी मंत्रालय के अधीन में आता है आपको ये, ठीक है ना। मेहनत, निष्पक्षता और ईमानदारी से क्या बोलते हैं काम करती है सीबीआई आपको। हालांकि देखेंगे कुछ समय से तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ भी चल रहा है इसका। सरकार के सबसे महत्वपूर्ण निष्पक्ष अंग में एक काउंट किया जाता है, इस पर लोगों को काफी भरोसा होता है आपको, ठीक है ना। आगे समझेंगे, देखिएगा इसमें अगर इसमें देखेंगे, मतलब कि जो इसका सक्सेस रेट है कि जो केस वगैरह आते हैं सोल्व करने का रेट कितना है, तो लगभग 65 से 70% तक आपको जो है ना सजा दिलाने में आपको एक कामयाब रही है आपको एजेंसी आपको, ठीक है ना। मतलब निष्पक्ष तरह से काम करती है अपना सीबीआई। देखिएगा अगर आप, तो ग्लोबल में, मतलब पूरा वर्ल्ड भर में दिखाया गया कि अगर सीबीआई के आरोप लगा दिया आपको, तो कोर्ट से ही बचना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से जांच करके आपको ये तब अपना रिपोर्ट सौंपती है आपको, क्या बोलते हैं, मंत्रालयों को और सुप्रीम कोर्ट को आपको, ठीक है ना। देखिएगा इसमें क्या बोलते हैं कि जो ना सीजिल की तरफ कैसे आपको हाईएस्ट पेइंग जॉब में आपको काउंट आता है आपको, ठीक है ना। हाईएस्ट पेइंग जॉब में आपको काम होता है, जैसे देखेंगे इसमें आप पहले इसका सैलरी के बारे में देखा, तो लगभग सैलरी कितना मिलेगा आपको, तो लगभग 95,000 समथिंग मिलता है सैलरी। अगर स्टेट पे देखेंगे अगर आप, तो 4600 ग्रेड पे का नौकरी आपको ये है। लेकिन अगर अन्य पुलिस बलों में देखें, तो बिहार दरोगा बनते हैं, अगर आप इंस्पेक्टर बनते हैं, तो वो आपको क्या बोलते हैं कि जो ना 4200 ग्रेड पे ही काउंट आता है। उसमें आपको सैलरी इतना नहीं बनेगा, लगभग 60 या 70 का अप्रोक्स बनता है। लेकिन अगर आप एसएससी के थ्रू जाते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं अगर आप, वो भी आप क्या बोलते हैं कि सीबीआई में, तो उसमें आपको जो सैलरी बनेगा लगभग 95,000 स्टार्टिंग से रहेगा आपको, ठीक है ना। 20% आपको सिक्योरिटी मिलता है, अलाउंस आपको, रिक्स अलाउंस से मिलता है आपको, तो उस कारण से सैलरी काफी इसका बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें 13 महीने का सैलरी मिलता है, क्यों ऐसा अभी आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। 13 महीने का इसमें सैलरी मिलता आपको है। एक सेकेंड, आगे देखेंगे आप। अच्छा देखिएगा, ऑपरेशन शक्तियां आपको तब है, इसमें कितना पावर मिलेगा, जैसे एसआई लेवल तक पावर इसमें मिलता है, सब इंस्पेक्टर स्टार्टिंग में आपको, ठीक है ना। पावर जो है ना अरेस्टिंग का, पावर फॉर अरेस्टिंग का मिलता है। देश भर में हाई प्रोफाइल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए शक्ति जानी जाती है आपको, है जितने भी टॉप लेवल का क्रिमिनल होते हैं आपको, अगर वो स्टेट पुलिस अगर सोल्व नहीं कर पाती है या किसी राज्य का पुलिस नहीं सोल्व कर पा रहा है केस को, तब जाके सीबीआई को सौंपा जाता है केस आपको, ठीक है ना। पूछताछ करने का अधिकार मिलता है आपको, संदिग्ध जगह पर गहन पूछताछ करती है आपको, ठीक ना। लीगल अधिकार पूछने का इसके पास है, ठीक ना। सर्च, ठीक है, छापेमारी होगा और जब्ती होगा, सर्च एंड सीज का पावर इसके पास मिलता है आपको, ठीक है ना। संपत्ति पर रेड मारना, अहम दस्तावेज कैश जब्त करना, ये सब सारा पावर इसमें है आपको। आगे और देखिएगा, जैसे इसमें अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आपको आएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यूटी हो गया, ठीक है ना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, जो जितने भी यूटी आपको राज्य है आदि में बिना किसी भी परमिशन के सीधे जांच केस के लिए आपको अधिकार मिलता है, इसको सीबीआई को डायरेक्ट मिल जाता है आपको। स्टेट में देखें तो स्टेट राज्य के लिए आपको राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, और वहाँ के जो लोकल पुलिस होते हैं उनसे मिल करके जांच करती है आपको, है ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर, यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे तो किसी भी राज्य या केंद्र में क्या बोलते हैं कि अनुमति का आदेश नहीं होता, सीधा क्या बोलते हैं कि जाके जांच करेगी। जैसे कई बार केस होता है कि बहुत, मतलब जैसे देखे होंगे आप 3-4 केस में, जैसे उसमें हुआ था क्या बोले कि 2008 का जो घटना हुआ था दिल्ली जो ना नहीं हुआ था हत्याकांड महिला वाला, उसमें भी आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट दिया था, आपको जांच किया था आपको सारा चीज़। बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे आपको। टॉप चॉइस होता है क्या बोलते हैं इसमें, देखिए ईडी और क्या बोलते हैं कि सीबीआई में। आपको देखिएगा यहाँ पे, देखिए फोकस आपको इसमें पुलिस प्रशासन के रूप में अधिकार मिलेगा आपको,
ठीक ना। इसमें होता है कि रेस्क्यू आपको IRS के अधीन काम करना पड़ेगा, जो UPSC के थ्रू सेलेक्ट होकर आते हैं उनके अंदर। क्राइम में हर प्रकार के अपराध को, करप्शन को, मर्डर को, फ्रॉड को ये आपको सोल्व करता है। लेकिन ये केवल वित्तीय यानी पैसा के मामले में हवाला का थोड़ा जो पैसा होता है ना, क्या बोल ट्रांसफर, हवाला समझते होंगे आप। हवाला में क्या होता है कि आपको कोई व्यक्ति अगर मतलब कि करोड़ों रुपये अगर भेजना चाहती है तो अगर कैश के रूप में भेजेगा कहीं अगर आप, तो उसमें पकड़ाने का चांस होता है। दूसरी बात है क्या बोलते हैं कि अगर ऑनलाइन भेजेंगे तो ऑनलाइन भी पकड़ाने का चांस होता है। तो हवाला के थ्रू जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो करप्शन का पैसा होगा वो हवाला के थ्रू भेजते हैं। तो हवाला में कैसे भेजा जाता है, उसमें क्या होगा कि जो हवाला जो काम करते हैं, मान लीजिए दिल्ली से पैसा बिहार भेजना औरंगाबाद में, ठीक है, तो वहाँ से एक पेज पर लिख के मिलेगा, वो पेज केवल लेकर आपको आ जाएगा यहाँ औरंगाबाद में, और पेज को दिखाएगा जो यहाँ के लोकल जो हवाला काम करने वाला का, वो पेज मिल जाएगा। और जहाँ जिसको पैसा देना है वो आप वहाँ पैसा जमा कर दिया, आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, वो पैसा लेके नहीं आएगा, पेज पर कोड लिख के मिलेगा, वो कोड लेके व्यक्ति आ जाएगा औरंगाबाद में। अब यहाँ के जो लोकल हवाला काम कर रही होगी उसको मिलेगा, और उस कोड के सहारे यहाँ का पैसा आपको ट्रांसफर होकर के मिल जाएगा। दिल्ली में जो पैसा वहीं रह गया आपको, तो हवाला होता है। हवाला के बारे में जानते होंगे आप, ठीक है ना। इसमें देखिए कनेक्टिविटी रेट है कि उच्च दर है कि कोई भी केस को सोल्व करने का जो इसमें रेट है लगभग 70% का अप्रोक्स में सोल्व करता है आपको है। ऐतिहासिक रूप से बहुत कम, आपको इसमें बहुत करके घूसखोर लोग टाइप का हो जाता है, आपको देकर सोल्व हटा जाता है आपको। पब्लिक में देखिएगा तो अत्यधिक निष्पक्ष है। आप भी जानते होंगे आप कि CBI का अगर नाम सुनते होंगे आप, तो उस केस में आपको एक अलग लेवल का क्या बोलते हैं कि जो ना इमेज बनता है उन लोगों का, ठीक ना। अक्सर सरकारी टूल्स होने के कारण आरोप होता है, मैंने सरकारी जैसे इसमें देखिएगा तो उसमें उस लेवल का नहीं आपको रिस्पेक्ट मिल पाता है। CBI एक कंप्लीट पुलिस जॉब है, जबकि ED आपको वित्तीय जांच के लिए होता है। मतलब कि CBI जो हो गया वो कंप्लीट पुलिस विभाग में काम करे, लेकिन आपको जो ED होता है वो जांच करेगी किसमें, आपको पैसे के रूप में आपको, ठीक है ना। आगे देखिएगा आपको वर्क प्रोफाइल कैसा होगा, ठीक ना। ऑपरेशन विंग्स क्या इसमें काम करती है, ठीक है। एंटी करप्शन ब्रांच आपको ACB आपको हो गया, एंटी करप्शन यूनिट हो गया, ठीक ना। उसमें आपको इकोनॉमिक फ्रॉड, बैंक वाला फ्रॉड जो काम होता है, जितना भी देखते होंगे अभी आपकी फ्रॉड वाला काम बहुत चलेगा। स्पेशल क्राइम ब्रांच के रूप में काम करेगी आपको। साइबर जो जितने भी फ्रॉड होते हैं साइबर वाले, कि किसी खाते से पैसा उड़ा लेना है सब तरह, तो सारा जांच करेगी आपको। और इसमें क्या बोलते हैं कि दिलवाएगी आपको। साइबर अपराध के मामले में भारत में आपको पूरा ऑपरेशन करती है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे आप, ठीक ना। CBI में एंट्री लेना है तो कैसे लेंगे आप, ठीक है ना। CBI अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या आपको है, तो उसके लिए प्रोसेस आपको कि CGL एग्जाम दीजिए आप, नहीं तो क्या बोलते हैं कि UPSC एग्जाम देंगे अगर आप, तो UPSC एग्जाम के थ्रू जाएंगे और IPS ऑफिसर बनेंगे, सीधे उस पद पर मिलेगा आपको क्या बोलते हैं कि पोस्टिंग, और डायरेक्ट आपको CBI बन सकते हैं आप। दूसरा तरीका आपको CGL का, मोस्टली लोग स्टूडेंट जो यहीं से आपको जाते हैं, तो CGL के बारे में बताया था हम, तो हमसे पूछा गया था कि इसके बारे में बताइएगा, वही बता रहा आपको कि CGL एग्जाम दीजिए, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको सब इंस्पेक्टर मिलेगा, डबल स्टार लगेगा कंधे पर आपको, और हर साल CGL में लगभग 50 से लेकर 150 तक भाली आपको हर एक साल आता है। तो अगर आपको पढ़ने में इंग्लिश मैथ रीजनिंग ठीक है आप, तो इसमें आप एग्जाम देकर निकल सकते हैं आप, है, ठीक है ना। अच्छा, CGL का पैटर्न क्या है इसके बारे में समझिए हल्का सा आपको, कि पहले Tier 1 होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको जो है 50 मैथ होगा, 50 नंबर का मैथ होगा, 50 नंबर का रीडिंग, मतलब 50 नंबर का आपको है। इस साल आपको क्वेश्चन 25 को आता है एक सब्जेक्ट से, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, 1/4 नेगेटिव होता है आपको। ये एग्जाम Tier 1 क्वालिफाई कर लेंगे आप, तो जो टियर मेंस है आपको, इसमें क्या बोलते हैं कि इसी का मेरिट बनेगा 390 नंबर का होता है आपको, जिसमें मैथ आपको 90 नंबर का आएगा, रीजनिंग 90 नंबर का, और जीएस 75 नंबर का, और सबसे बड़ा हिस्सा इसमें इंग्लिश का हो जाता है, ठीक है, 135 नंबर का होता है, और इसमें नेगेटिव आपको 1/3 हो जाता है आपको, बैंक वाला लेवल का, ठीक है। ये जब क्वालिफाई करेंगे आप तब जाके आपको क्या बोलते हैं कंप्यूटर का जो है, इस बार कोई CGL का जो एग्जाम हुआ था देखिएगा, मोस्टली लोग जो है कंप्यूटर में फेल कर गए हैं। मेरे जानने में आपको 3-4 स्टूडेंट ऐसे जिनका स्कोर ठीक ठाक था, 320-325 नंबर तक उनका आया हुआ था, जो कि आपको क्या बोलते हैं कि जो है अच्छा पोस्ट मिल जाता है उनको, लेकिन कंप्यूटर में यहाँ फेल कर गया। फिर टाइपिंग आपको लगभग 28 का स्पीड चाहिए आपको, ठीक है ना। इसमें टाइपिंग 15 मिनट का टाइपिंग होता है, हमको दिए हुए हैं टाइपिंग वगैरह, लेकिन टाइपिंग कंप्यूटर में फेल कर चुके हैं हम भी कई बार आपको, ठीक है ना। इसके पहले डिस्क्रिप्टिव भी लिखे हुए हैं। हाँ, फिजिकल के लिए थोड़ा समझिएगा कि सबसे गलती लोग करता क्या है कि इसका फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन पहला जब प्री एग्जाम निकाल लीजिएगा आप, तो मेंस एग्जाम जब देने जाएंगे उससे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है इसमें, ठीक है ना। लगभग 37 प्रकार का पोस्ट प्रेफरेंस होता है। तो पहला पोस्ट प्रेफरेंस अगर मान लेके डाल दिया आप CBI, ठीक है ना, आपका हाइट 1.65 से कम अगर है तो आप बाहर हो जाएंगे आप। फिर कोई और पोस्ट मिलता है ऐसे डायरेक्ट बाहर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अगर और पोस्ट प्रेफरेंस डाल भी नहीं किया आप हैं तो उस केस में फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन और अगर डाले होंगे तो ये छोड़ कर कोई और मिल जाता है, ठीक है। चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए देखिए, महिला के मान लें कि बिहार पुलिस में देखिएगा आप तो एक 55 हाइट होता है, लेकिन इसमें आपको 50 खुजता है, लेकिन इसमें आपको दिमाग अच्छा लेवल तक होना चाहिए आपको, तभी हो सकता है आपको, ठीक ना। हाँ, आँख भी ठीक ठाक होना चाहिए आपको, 6x6, ठीक है ना। 6x6 का रहेगा आँख, तब होगा, ये बेस्ट आँख माना जाता है आपको।
और कुछ कुछ एससी महिलाओं के लिए आपको थोड़ा छूट मिलता है, वो तो अलग अलग कैटेगरी का है, लेकिन मोस्टली आपको पुरुष का 1.65 लगभग सबका हाइट मिला जुला के हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं है आपको। महिला का भी आपको काफ़ी हाइट कम रखा गया, 85 इसमें हाइट है आपको, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला समझिएगा ट्रेनिंग, ठीक है ना। ट्रेनिंग कैसे किसमें क्या होगा उसके बाद समझिएगा। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कठोर ट्रेनिंग होता है, 8 से 9 महीने का ट्रेनिंग होगा लगभग आपको, और ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होता है इसका, उतना आसान नहीं होगा। जिसमें ट्रेनिंग में देखिए कि आर्म्स वगैरह जो बंदूक को खोलना लगाना आपको लगभग 30 सेकंड में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। 30 सेकंड में खोल के लगा भी देना है। हालांकि बिहार पुलिस में भी देखिए जब लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं बहुत सारे बच्चा लोग, तो लोग बड़ा वाला जो गन होता है आपको AK-47 वगैरह, तो उसमें भी सिखाया जाता है खोल को बंद करने के लिए, ठीक है ना। लॉ जो है ना CRPC आपको धारा जितना भी आपको याद करना पड़ेगा पूरी तरह से आपको। जैसे देखिएगा अगर इसको CBI से इंस्पेक्टर बनना था आपको 2 एग्जाम निकालना पड़ेगा मोस्टली, लेकिन बने रहना है जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो लगभग 50 प्रकार का एग्जाम होता है, और 50 एग्जाम में आपको 50% मार्क्स लाना होगा, तब जाके फाइनल पोस्ट मिलता है। जैसे बहुत सारा एक्ट हो गया, फिजिकल ट्रेनिंग हो गया, गन वाला हो गया, ऐसे मिला के लगभग बहुत सारा एग्जाम उसमें होता है ट्रेनिंग के दौरान, आपको सब क्वालिफाई करना पड़ेगा। हालांकि सब लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम लोग उसमें। हाँ, इंट्रोडक्टरी आपको जो है टैक्टिक्स से पूछताछ से कला होना चाहिए आपको। सच लुभाने का आपको तरीका बताया था, कैसे किसी व्यक्ति से पूछेंगे आप तो सच बता देगा एक ही बार में। जैसे देखिए कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है अगर, तो उसको कहा जाता है कि आई कॉन्टेक्ट से आप क्या बोलते हैं पूछिए आप। जैसे कोई मान लीजिए कुछ पूछना चाह रहे हैं आप और अगला आदमी लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो उसका पहले आँख में आँख डाल के पूछिए आप, और उसके यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो ना ये पकड़ लेता है। जैसे अगर देखिएगा जो व्यक्ति अगर झूठ बोलेगा अगर आपको ना, और अगर आप पूछ रहे हैं कोई चीज़ उससे अगर झूठ बोला तो उसका आई जो होता है ना ऊपर नीचे होने लगता है। आप कभी किसी व्यक्ति से देखिएगा और झूठ बोलेगा तो, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल है कि जैसे झूठ बोलेगा व्यक्ति वो, तो उसको ब्रेन क्या बोलते हैं सोचना शुरू करेगा, सोचेगा तो आई ऊपर या नीचे होगा। ऐसा मान लें कि आप कोई काम नहीं किया आप हैं, जैसे कि मान लें कि हम पूछें कि अगर आप घर पे अगर गए आप, तो मान लीजिए पूछे कहाँ गए थे आप, और शाम को मान लीजिए गए थे कि आप बोलते मार्केट घूमे दोस्तों के साथ है, आप बोल देंगे कोचिंग गए थे, तो पूछेंगे ना दोस्तों के साथ, आप पूछेंगे कि दोस्तों कहाँ गया था तो क्या किया, तो आप ऐसे करेंगे हाँ क्या क्या ऐसा कि सोचने लगे आप, आँखें ऊपर गया ना आपको, ये जब आँख ऐसे ऊपर जाएगा तो अगला दिन पकड़ लेता है कि नहीं झूठ बोल रहा होगा, और फिर कुछ देर के बाद सेम चीज़ क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के, तो ऐसे करके डाउट हो जाएगा तो फिर उसका सबूत मांगेगा, अगर सच होगा तो देंगे और झूठ होगा तो नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे करके पकड़ लेती है आपको। तो ये टैक्टिक्स होता है, सिखाया जाता है उसमें आपको क्या बोलते हैं कैसे व्यक्ति को जो झूठ बोल रहा है उसको पकड़ना है आपको, ठीक ना। हाँ, हिडन ऑपरेशन होता है, रेड डालना आपको, ठीक ना। इस तरह आपको रेड कंडक्ट करना है, सारा सटीक रजनी की तरफ सिखाया था कैसे आपको रेड मारना है, सारा से सिखाया था ट्रेनिंग के दौरान, वो तो अंदर का पार्ट होता है, ठीक है ना। हाँ देखिएगा इसमें अगर एग्जाम निकालते अगर आप हैं या बनते हैं तो शुरुआती पोस्टिंग आपको डबल स्टार के साथ होगा, डबल स्टार मिलता है शुरुआती में सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। लगभग 5 से 6 साल अगर काम करेंगे अगर आप, ठीक है ना, सामान्य पुलिस की तरह बहुत फास्ट प्रमोशन इसमें होगा, तो लगभग 3 स्टार लग जाएगा, इंस्पेक्टर मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर आपको लगभग 12 से 13 साल की सर्विस के बाद आपको जो है 3 स्टार एगो ये आपको अशोक चक्र मिल जाएगा। ये मिल जाएगा जैसे आपको तो DSP बन गया, DSP के कंधा पर देखिएगा, इंस्पेक्टर के कंधा पर 2 गो रहता है, 3 गो वाला, जो SI होगा उस पर 2 गो, इंस्पेक्टर होगा उस पर 3 गो, और जो DSP होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो इस पर 3 स्टार मिलेगा आपको, 3 स्टार और एक अशोक स्तंभ। और जो ASP होगा उसमें एक भारत और एक ये मिलता है आपको, ठीक है, लेकिन 20 हो जाएगा। और जैसे DIG बनेंगे आप डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल आपको, ठीक है, अंतिम समय में होता है अगर एज अगर 25 से अंदर में अगर ज्वाइन कर पाएंगे तब यहाँ तक पहुँच पाएंगे आप, लेकिन अगर एज आपका 25 से पार होने लगा 30 से 28 तक ज्वाइन करते हैं अगर आप है, तो उस केस में आप यहाँ तक पहुँचना बड़ी मुश्किल आपको है, ठीक है ना। DIG पोस्ट तक आप जा सकते हैं आप डायरेक्ट, आप CGL के थ्रू आप। अगला देखेंगे आप, ठीक ना, इस पे पक्ष विपक्ष देखिए क्या फायदा और क्या नुकसान है अगर, ठीक है, तो अगर देखेंगे इसमें अगर आप, तो ग्लोरियस जॉब है आपको, इसमें तो कहना ही नहीं है आपको, ठीक ना। CGL में सबसे पावरफुल और हाई पेइंग जॉब है ही आपको, सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें मिलता है आपको, रिस्क अलाउंस कारण, समाज में अधिक रुतबा है आपको, मान सम्मान काफ़ी मिलेगा आपको, जिस गली से गुजरेंगे बोल देंगे आपको क्या बोलते हैं कि CBI है, तो अलग ही लेवल का आपको उसका पावर है। देश के लिए महत्वपूर्ण और इम्पैक्टफुल काम करता है, अगर देश के लिए भी काम करना चाह रहे हैं अगर आप, तो उसके लिए काम कर सकते हैं आप, ठीक ना। हाँ, हैक्टिक जॉब हो सकता है, इसमें कई बार होता है कि मान लीजिए सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं रेड मारने के लिए आपको मिल गया तो सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलेगा, वो लगातार करना ही आपको होगा। इसी कारण से देखिएगा लास्ट में बताया गया है कि इसमें 13 महीने का सैलरी मिलता है, 13 मंथ का। आप 13 मंथ का सैलरी किसी भी जॉब में देखते होंगे आप, लेकिन इसमें 13 महीने का सैलरी मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, ऑल इंडिया ट्रांसफर हो सकता है आपको, ज़्यादातर पोस्टिंग राजधानी में मिलेगा, बड़े सिटी में मिलता है। हालांकि ट्रांसफर होगा रेट के लिए जाएंगे तो 5 स्टार होटल मिलता है रुकने के लिए, बहुत बढ़िया मिलता है आपको, इसमें दिखना नहीं है। लेकिन हाँ, लगातार महिलाओं के लिए थोड़ा सा अधिक चुनौतीपूर्ण होता है आपको, फोर्स लाइन में तो सब में जानते होंगे आप, ठीक है ना। अगला देखेंगे आप
क्या इसमें यूनिफॉर्म मिलता है? अक्सर स्टूडेंट पूछता है कि सर इसमें वर्दी भी मिलेगा, तो नहीं, सिविल ड्रेस में रहना होगा। और कई बार जाएंगे छापा मारने के लिए तो पीछे वर्दी पे लिखा रहता है CID लिखा रहता है, CID लिखा रहता है आपको, ठीक है ना। पोस्टिंग कहाँ होगा? तो मोस्टली सिटीज़ में होगा, जो बड़ा आपको कैपिटल सिटी है वहीं होगा आपको, ठीक है ना। हथियार मिलता है तो हाँ, हथियार मिलता है इसमें, लेकिन हिडन रूप में रखना होता है, कुछ दिखाना नहीं पड़ता आपको। यहाँ गन रखना मिलेगा आपको, लेकिन हिडन रूप शो ऑफ नहीं कर सकते आपसे, बाकी पुलिस में होता है। आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हिडन ही रखता है आपको, क्योंकि जब पता चली जाएगा CID CBI का क्या बोलते हैं जांच होने वाला है, तो सतर्क हो जाएगा अगला आदमी, ठीक है। क्या इसमें 13 महीने का सैलरी मिलता है? तो हाँ, पुलिस परफॉर्मेंस के अनुसार बेसिक पे इसमें आधार पर 13 महीने का सैलरी मिलता है। पता है ना आपको, उसमें 13 महीने का सैलरी मिलने का कारण है कि आपको सैटरडे संडे को अगर ड्यूटी लग गया तो उस केस में क्या होता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलता है, इस कारण से 13 महीने का सैलरी मिलता है। तो लगभग आज हम लोग CBI के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में CID के बारे में या किसी और पोस्ट के बारे में जानकारी अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट करेंगे, उसके बारे में डिटेल वीडियो हम बना देंगे आपको, ठीक है ना, कैसे बनना होगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो स्टूडेंट अभी 12 पास किए हैं, अगर वो लोग बनना चाह रहे हैं, अगर आप, ठीक ना, CID CBI कैसे बने, तो उनके लिए आप भेज सकते हैं इनको देखने के लिए। धन्यवाद।